हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल स्टडी मंत्रा। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, इग्नू के जून जुलाई सेशन के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और यदि आप इग्नू से अपना एमए इन इंग्लिश में कर रहे हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। इस समय पे हम MEG 05 के शॉर्ट नोट्स को कवर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्लेटो और एरिस्टोटल से रिलेटेड हमाटिया को जो है कवर किया था, ट्रेजिक फोल, हमाटिया, ट्रेजिक हीरो, इस प्रकार का जो शॉर्ट नोट्स आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसको हमने कवर किया था। और आज की वीडियो में हम प्लेटो और एरिस्टोटल से रिलेटेड जो कैथारसिस है इसको आज जो हम कवर करने वाले हैं। तो गाइस, यदि आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो इस वीडियो के द्वारा जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं कम समय में, इजी लैंग्वेज। जैसा कि आपके एग्जाम चल रहे हैं MEG MA इंग्लिश फ्रॉम इग्नू और आपका सब्जेक्ट है MEG 05। आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आता है जो 10 मार्क्स का होता है और आपको 2 शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं 10 × 2 20 मार्क्स। तो ये जो कैथारसिस है ये आपका प्लेटो और एरिस्टोटल के टॉपिक से ही जो है रिलेटेड है। यदि आपने लास्ट वीडियो को जो है कवर नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए, उसको जो है वॉच आउट करिए, समझिए। हमाटिया, ट्रेजिक फोल, ट्रेजिक हीरो, इसको हम कवर कर चुके हैं। प्लेटोस पॉइंट ऑफ व्यू, एरिस्टोटल पॉइंट ऑफ व्यू, हम इसको भी जो है जान चुके हैं। आज हम कैथारसिस को रीड आउट करने वाले हैं और कैथारसिस का एक्चुअल जो है मीनिंग क्या है, और यदि इसके ऊपर आपका शॉर्ट नोट्स आता है तो उसमें आपको क्या करना है, आई विल टेल यू नाउ। कैथारसिस, एरिस्टोटल वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर एंड पोलीमथ। ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो। ठीक है ना, ये बातें हम पहले कर चुके हैं। प्लेटो टीचर ऑफ द ग्रेट सिकंदर। ठीक है ना। His writing cover a broad range of subjects including science, art, politics, economics, psychology and linguistics etc. We all know that he was a great scholar who used a unique terminology of Greek words in the field of the art. For example, उन्होंने देखिए जो एरिस्टोटल है ना, उन्होंने देखिए a unique terminology of Greek words को जो है यूज़ किया है। ठीक है, अब उन वर्ड्स को जो है हम देख लेते हैं। हमाटिया, इसको हम जो है रीड आउट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको जो है जाके आप देख लीजिए। हमाटिया हो गया, ऑप्सीस, कैथारसिस, ये कुछ ग्रीक वर्ड्स है, ग्रीक वर्ड की टर्मिनोलॉजी है। ये आपको डिक्शनरी में जो है यूजुअली देखने को जो है नहीं मिलते हैं। इसको आपको जो है ना कहीं किसी ना किसी लिटरेचर के द्वारा ही आप इनको जो है जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, दीज वर्ड्स रिमेन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन अमंग स्कॉलर्स, क्रिटिक्स एंड ऑथर्स। Many scholars have argued and debated on the meaning of these words. अब क्या होता है ना, इन शब्दों ने जो है चर्चा का एक विषय जो है छोड़ दिया है कई सारे विद्वानों में, आलोचकों में, राइटर्स में। ठीक है, और वो लोग आपस में जो है आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं ऑन द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। ठीक है गाइस, तो ये इसका हल्का फुल्का जो है इंट्रो हो गया। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गाइस, द वर्ड कैथारसिस इज एन एंशिएंट ग्रीक वर्ड। पहली बात तो ये क्या है, एंशिएंट ग्रीक वर्ड है विच इज यूज्ड बाय एरिस्टोटल, जिसका प्रयोग एरिस्टोटल ने किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज फेमस वर्क पोएटिक्स। तो उनकी फेमस रचना है पोएटिक्स, इसमें इन्होंने इसका कैथारसिस वर्ड का जो है यूज किया था। दिस इज अ वेरी फेमस वर्क, देयर आर मैनी यूनिक ग्रीक वर्ड्स। जो पोएटिक नाम की रचना है इसके अंदर कई सारे प्रसिद्ध शब्द आए हैं और ये एक प्रसिद्ध जो है शब्द है। एरिस्टोटल वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। जो एरिस्टोटल थे ना वो एक महान जो है दार्शनिक थे। एंड ही कॉइन्ड दिस टर्म कैथारसिस। इन्होंने ना एक शब्द का जो है निर्माण किया, कॉइन किया इस शब्द को, जिसका नाम क्या है, कैथारसिस। कैथारसिस इज नथिंग बट अ मेटाफर। कैथारसिस कुछ नहीं है, एक जो है ना रूपक, एक मेटाफर है। दिस वर्ड कैथारसिस डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ ट्रू ट्रेजेडी ऑन स्पेक्टेटर और ऑडियंस। तो कैथारसिस एक्चुअल में है क्या ना, कैथारसिस नथिंग, तो कैथारसिस कुछ भी नहीं है बल्कि एक जो है ना रूपक है। और जो ये वर्ड है ना ये डिस्क्राइब करता है क्या, इफेक्ट ऑफ ट्रू ट्रेजेडी। अब ये ट्रेजेडी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं ना, ये क्या करता है, इफेक्ट ऑफ ट्रू ट्रेजेडी ऑन स्पेक्टेटर, यानी कि जो ऑडियंस है, ठीक है ना, यानी कि जो ऑडियंस है, जो ऑडियंस किसी भी नाटक को जो है देख रही है, ड्रामा को जो है देख रही है, कोई मूवी जो है देख रही है, ठीक है ना, तो उस ये कैथारसिस क्या करता है ना, ये इफेक्ट है। तो कैथारसिस को क्या बताया गया, इफेक्ट ऑफ ट्रू ट्रेजेडी ऑन स्पेक्टेटर्स। तो जो ऑडियंस के ऊपर, जनता के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है ना, उसी को हम कैथारसिस कहते हैं। He believed that spectators experience while watching dramatic tragedy. जब वो ड्रामेटिक ट्रेजेडी को जो है देखते हैं या रीड आउट करते हैं ना, तब उनको जो है वो इसको जो है ना फील करते हैं, एक्सपीरियंस जो है करते हैं। चलिए गाइस आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से जो है समझना है। देखिए यहाँ पे एरिस्टोटल स्टेट्स, एरिस्टोटल जो कहते हैं दैट द पर्पस ऑफ ट्रेजेडी इज टू अराउज टेरर एंड पिटी। तो आपने देखिए लास्ट टाइम पढ़ा भी है इसके बारे में, ट्रेजिक फोल, हमाटिया, ठीक है, ट्रेजिक हीरो, इसके बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई थी। ठीक है, एक प्रोवर्ब यूज हुआ था, टेरर एंड पिटी। इस प्रोवर्ब को जो है आपको जो है ना ध्यान रखना है। तो एरिस्टोटल क्या कहते हैं, द पर्पस ऑफ ट्रेजेडी, जो ट्रेजेडी का पर्पस है ना वो अराउज करना है। अराउज मतलब अराउज करना है क्या, किस चीज को अराउज करना है, किस चीज को जो है जगाना है। टेरर एंड पिटी का जो है ना भाव ऑडियंस के अंदर, इस चीज को जो है ना जगाना है।
देयर आर सम सेलियंट इमोशंस इन ह्यूमन बीइंग, तो कुछ ना विशेष भावनाएं होती हैं इन ह्यूमन बीइंग, इंक्लूडिंग हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, लाफ्टर, एनर्जी, ब्रेवरी, ठीक है ना, खुशी, दुखी, ठीक है ना, एंगर गुस्सा, लाफ्टर है ना, हास्य, एनर्जी, बहादुरी। इन द सेम वे फॉर आर ट्रू ट्रेजेडी नीड्स कैथारसिस विच कम्स फ्रॉम अराउजल ऑफ टेरर एंड पिटी, और इसी तरह के भाव तब आते हैं जब हम टेरर और पिटी का भाव जो है अराउज कर देते हैं, विच लीड्स टू द ट्रेजिक प्लेजर, जो हमको ट्रेजिक प्लेजर की तरफ जो है लेके जाता है। सो गाइस आई होप आपको जो है समझ में आ रहा होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ कि देखिए गाइस कैथारसिस एक्चुअल में है क्या। टेरर एंड पिटी का भाव ऑडियंस के अंदर उत्पन्न करना। अब ऑडियंस के अंदर वो भाव कब, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने जो है ना रामायण देखी होगी, तो रामायण में कुछ पल ऐसे आते हैं जहां पे आप भावुक हो जाते हैं, कुछ पल ऐसे आते हैं जहां पे आप उत्तेजित हो जाते हैं, ठीक है। तो केवल हम जो है रामायण की बात कर लें ऐसा नहीं है, महाभारत को जो है देख लो, या आजकल की जो मॉडर्न मूवीज आ रही हैं, तेरना मूवी की जो है हम बात कर लें, 2010 के आसपास जो ये मूवी आई, शायद 2001 की थी, कब की थी, उसमें आपने जो है देखा होगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो कुछ चीज़ें, कुछ सीरियल्स, कुछ नाटक, इवन कुछ जो काव्य होते हैं, लिटरेचर जो होते हैं, इवन कुछ जो कविताएं होती हैं, जैसे कि अगर हम झांसी की रानी की जो कविता है उसकी हम बात करें, खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो झांसी वाली रानी थी, तो जो इस तरह के भाव जो उत्पन्न करती है ना, तो उसी को हम जो है ना कैथारसिस कहते हैं, और उससे हमको क्या होता है, विच लीड्स टू द ट्रेजिक प्लेजर, जो हमको ना आनंद की तरफ जो है लेके जाता है, दुखांत आनंद जो होता है उसकी तरफ जो है लेके जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैथारसिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड टर्म्स इन द फील्ड ऑफ लिटरेरी क्रिटिक, तो जो कैथारसिस है ना ये मतलब बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने वाला ना टर्म है इन द लिटरेचर क्रिटिक, जो साहित्यिक आलोचक है उनके बीच में बहुत ज़्यादा इसको जो है ना मतलब महत्वपूर्ण जो है माना जाता है, इसको सेलिब्रेट जो है किया जाता है। दिस टर्म अपीयर्स ओनली वंस इन एरिस्टोटल्स पोइटिक्स, और इस शब्द का पहली बार प्रयोग ना एरिस्टोटल की जो रचना है पोइटिक्स, इसमें हुआ था, विदाउट एनी डेफिनेट मीनिंग, और उन्होंने ना कोई भी निश्चित जो है ना अर्थ नहीं दिया और कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट्स, और हमने सिर्फ और सिर्फ एक समझ के आधार पर, अब देखें यहाँ पे, इट्स यूज इन पोइटिक्स एंड हिज अदर वर्क्स सच एज पॉलिटिक्स एंड इथिक्स, ठीक है ना। तो हमने केवल यूजेस के आधार पे इसके अर्थ को समझा जाना और बताने का प्रयास जो है किया है, ठीक है ना। अब चाहे हम पॉलिटिक्स की बात कर लें, इथिक्स की जो है बात कर लें, उन दोनों में क्रिटिक्स हैव अटेम्प्टेड टू एक्सप्लेन दिस टर्म, क्रिटिक्स ने जो है ना कई प्रयास किए हैं इसको एक्सप्लेन, इस टर्म को जो है बताने के लिए, इन थ्री डिफरेंट मीनिंग, तो तीन तरह से जो है बताया, परगेशन, प्यूरिफिकेशन, परगेशन शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ये भी शुद्धिकरण, क्लैरिफिकेशन स्पष्टीकरण। हाउएवर क्रिटिक्स हैव डिफरेंट इन देयर इंटरप्रिटेशन, हालांकि सबने इंटरप्रिटेशन जो है अलग अलग किया है, इसके भावार्थ को जो है अलग तरीके से जो समझाया है ऑफ दिस टर्म, बट एग्रीड अपॉन द फैक्ट, लेकिन वो इस बात पे जो है राजी हो गए हैं दैट ट्रेजेडी अराउज टेरर एंड पिटी, वो सबके सब इस बात पे राजी हैं कि जो ट्रेजेडी होता है ना, ये टेरर एंड पिटी को जो है ना जगाता है, विच लीड टू द ट्रेजिक प्लेजर, जो हमें ट्रेजिक प्लेजर की तरफ लेके जो है जाता है, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पे कैथारसिस इज नथिंग बट एन इमोशनल रिलीज, कैथारसिस क्या है, कुछ भी नहीं है, ये इमोशनल रिलीज, कहने का मतलब है आपने कोई महाकाव्य जो है देखा और उसको देखने के बाद आपको रोना आ गया, आपको हंसी आ गई, है ना, आपके अंदर जो है दया आ गई, आपके अंदर जो है ना कंपैशन, करुणा आ गया, तो क्या हुआ वो एक्चुअल में इमोशनल रिलीज, ठीक है ना। कोई मूवी देखते जैसे कि गाना, एक बेटी, एक बाप अपनी बेटी के लिए जो एक गाना बना हुआ है ना, वो धड़कन मूवी में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो रहा है, वो एन इमोशनल रिलीज, आप जो है रोने लग जाते हैं, ठीक है। एरिस्टोटल बिलीव्ड दैट द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोड्यूस कैथारसिस वाज थ्रू प्लॉट, और एरिस्टोटल को विश्वास करते हैं, उनको भरोसा है कि सबसे अच्छा जो तरीका है ना इसको कैथारसिस को प्रोड्यूस करने का, वो है थ्रू प्लॉट, प्लॉट के थ्रू हम किसी भी चीज को ना कन्वे कर सकते हैं, बता सकते हैं और इमोशंस को अराउज कर सकते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोरी दैट अराउज फीलिंग्स फॉर ट्रेजेडी, जो एक अच्छी कहानी होती है, मजबूत कहानी होती है, वो अराउज करती है फीलिंग्स फॉर ट्रेजेडी। सो गाइस इट वॉज कैथारसिस, आई होप आपको ये कैथारसिस समझ में आया होगा, इसका मतलब क्या है, एंड आपको पता भी लगा होगा कि यदि ये शॉर्ट नोट्स में आता है तो आपको उसको कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे लिखना है। सो गाइस यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।